अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोले, बोलने दो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आप लोगों से कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में जो आता है उसका 3 महीने में काम हो जाता है, ऐसा यहाँ क्या होता है? हमने कहा यहाँ 3 चीजें एक साथ होती है, ग्रंथ, संत और भगवंत यहाँ एक साथ मिलते हैं, इसलिए बाबा सुन लेता है। आप जाओ शिव महापुराण की कथा में तो कोई पूछे कि वहां क्यों जा रहे हो, इतनी भीड़ पड़ रही है। जरा ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी ने तिल्ला नेवरा का सबसे बड़ा ग्राउंड करा। सबसे बड़ा ग्राउंड के साथ में बड़े बड़े, जैसा एक पंडाल है ऐसे 3 पंडाल लगाए, और उसके साथ में आप पीछे तक अंदाजा लगा के देखो तो पेड़ों पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे हैं, टंकियों पर, पानी पर, दीवालों पर, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां चढ़कर बैठे हैं। जगह है कहां? हम तो कई बार आस्था वालों से भी कहते हैं कि जरा कैमरा जोरदार लिया हो जिसमें ये सब चीजें तुम कैच करते रहो, दीवार तक दिखाओ कि कहां भक्तों का भाव है, कहां श्रद्धा, कहां विश्वास, कहां भरोसा है। शिव के प्रति भरोसा है आपका दृढ़। ये कौन है जो यहां कथा में आकर बैठे हैं? ये भगवंत हैं, और कथा में कई संत भी आकर बैठे हुए हैं, और कथा में ये ग्रंथ भी रखा हुआ है। तो ग्रंथ, संत और जम के बोलो भगवान, ये तीनों का समावेश इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत होता है। तो भगवान भी आकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये आनंद की प्राप्ति। बोल बम का नारा है, ये हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर की दृढ़ता, हमारे भीतर का एक भरोसा, सुखता का, आनंदता का भाव। अब जरा विचार करिए कि भगवत स्मरण में जो फल है आपके, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले वैसा औषधि कराएं, डॉक्टर बोले जैसा आप काम करें, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर साथ में आपके भीतर शंकर की भक्ति को जागृत करिए। शिव के भीतर, आपके भीतर शिव की भक्ति को जागृत करिए। बेटा एजुकेशन, बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, सीए की पढ़ाई कर रहे हो आप, मेरी बेटियों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, मेरे बेटों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, अच्छी करो, दिल से मजबूत, एकदम दमदारी से। जितना कभी नहीं पढ़े उतना अब पढ़ो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर नहीं निकले, 2 बार नहीं निकले, हिम्मत मत हारना। अब शंकर के भरोसे अब की बार शिव जी पर जल भी चढ़ाऊंगा, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगा, शहद लगाकर भी जाऊंगा, और साथ में जो अभी तक मेहनत करी उससे 4 गुनी मेहनत ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करूंगा तो रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, ये निश्चितता है। मेहनत करने वाले का साथ मेरा महादेव हमेशा देता है, हमेशा। जो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ा है, बैठा है, बस अपने को क्या करना, तो फिर मेहनत भगवान करे, मेहनत तो मैंने भी करी ना। दुनिया के लोगों ने तो अमृत पिया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, देवाधिदेव महादेव कहते मेरे भाग्य में विष आया था, मैंने विष पिया। हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज आए हैं, और बड़ा आशीर्वाद आपका हमेशा रहता है। मंत्री पद भी आपके पास में है, बाबा की कृपा है। और हम कथा करे हैं पहले, कौन सा ध्यान नहीं आ रहा है गांव का, इसमें वहां कथक शबरी जी का गांव है, इसमें तो
हाँ, शिवरी नारायण बाले महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करें। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका बड़ा आत्मीय प्रेम हर जगह जहां कथा होती है छत्तीसगढ़ में, आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ को मिल जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद है। तो संत, भगवंत और तीसरा एक ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है यहाँ, तीनों का समावेश। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुन ली तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है? हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं। जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आन दो, आपकी मेहनत में कमी मत आन दो, और आपके विश्वास में कमी मत आन दो। आपका भरोसा दृढ़ कर लो। मैं कर रहा हूं, आपकी बार मम्मी, मां आपकी बार, ए महतारी आपकी बार। जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। ये मेहनत तुम्हारी है, ये संघर्ष तुम्हारा है, ये परिश्रम तुम्हारा है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस याद दिलाना है। हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है? आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे। शिव जी जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है। दुनिया से हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विष है, भयंकर विष है, तुम जानती नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे ये विष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का विष पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था कैकेयी के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। लेकिन ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है,
लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं। तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में? पति को पत्नी के बारे में अब शब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह दिया, तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है पूरा परिवार, ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष, कान का जो विषय है सबसे भयंकर विष। सबसे भयंकर विषय कान का विषय। बढ़ते जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है, खूब निंदा का कचरा, खूब। अपने अपने कान के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीजें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन, और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना जी भर के देखा, ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी महाराज। कहां देखा हमने? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा ये विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान करें पार्वती हलाहल विषय, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करे पियो। ये विष कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। अगर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बनाकर आ गए, बच्चों का टिफिन रखकर आ गए, सारा काम कर कर आ गए, सास को चाय पिलाकर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलारा फेंकला कर, बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहाँ से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहाँ आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए थे, ऐसा छोड़कर चली गई, इतना फ्रिज खोल कर चली गई, लाइट खोल कर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर कर आए, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांज कर, साफ करके, सबका भोजन बना के, टिफिन लगा के, पहुंच कर, बढ़िया सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे, मम्मी मैं जा रही कथा में। सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया? हाँ सब कर दिया। जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर, और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब?
एक बार दमदार नौकरी कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में, फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों, होमवर्क हो गया तेरा, आओ ला दिखा तो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो लो देखो जरा पूरा होमवर्क पूरा हो गया, हो ये तो पूरा हो गया। और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला, नहीं, गुड गुड, कुछ नहीं। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय, इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे। और सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बोलो जम के बोलो गाय, सबका चित्र बना। सब ने बनाया, एक आलसी था वो बनाए, एक बैठ गया स्कूल में। टीचर ने सबसे पूछा, तुमने बनाया, दिखाओ। सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया? हाँ। देखिए, बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने पूछा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया? बच्चा बोला, मैंने चूहे का चित्र बनाया। कहाँ है? चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई। बिल्ली कहाँ है? मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया। गाय कहाँ है? गाय बनाई थी, हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। ना चूहा है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है। भगवान ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी। भगवान कहे काय की तकलीफ दी, अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, पाँव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया। मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, रोग आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तो मेहनत तो कर, शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और फिर जो लगा मेहनत करने में तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता। मेहनत तो करो। तुम कहो तो उसको जाकर, जिस समय आप उससे जाकर कहोगे तब जीवन का एक आनंद आएगा। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम कहे जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आती हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन
मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। आओ से दोनों हाथों से आनंद के साथ पीछे वाले भी।
हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से बड़े आनंद के साथ। मुक्ति है सुना बोले तेरी काशी में होती है सुन
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उस मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। के साथ दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए तेरी काशी में गोरा है सुना है हमने ओले
आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से भाव के साथ में प्रार्थना करें। जहाँ भी जगह हो वहाँ बैठकर बोलिएगा। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में प्रार्थना के स्वरूप में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। संत, ग्रंथ और भगवंत, इन तीनों का समावेश एक जगह पर होता है। संत भी, भगवंत भी और ग्रंथ भी। जब ये तीनों एक जगह पर एकत्रित होते हैं, दिखते हैं, तब जितने भी जीव भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, उनको एक ऊर्जा, उनको एक आनंद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कथा मंडप में
शबरी नारायण वाले महाराज जी तो बैठे ही हैं, साथ में हमारे बीच में परम पूज्य चावल वाले बाबा श्री नरेंद्र शास्त्री जी भी विराजमान हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। रोज प्रतिदिन आप भी कथा का रसतत्व बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रही है, देवऋषि नारद ने जो गलती करी है वो गलती हमको नहीं करना। देवऋषि नारद ने जो गलती करी वो गलती है ठीक नहीं। अपने मुख से, अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई और अपनी जिह्वा से अपने पड़ोसी या रिश्तेदार या पहचान वालों की बुराई ठीक नहीं है। नारद जी को गए बंदर का मुख लग गया, घोड़े का मुख भगवान को लग गया। नारद जी ने जाकर तप साधना करी, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप साधना में नारद जी लीन। जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे, वहां बैठकर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, देखिए कोई आपसे कहे कि आप शिव महापुराण की कथा में गए तो आपने क्या करा, तो आप ये नहीं कहिएगा कि केवल कथा सुनिए। 2-3 घंटे की कथा होती है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा है। कल कथा का समय चेंज रहेगा। कल कथा का समय कितनी बजे है? 1 बजे से 4 बजे तक कल कथा का समय रहेगा। तो कोई आपसे कहे कि आपने यहाँ पर कथा श्रवण करी, तो क्या केवल कथा श्रवण करी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल हमने कथा नहीं सुनी, हमने यहाँ पर 3 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से बैठकर जगह संभाली। तब साधना तुम्हारी सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई और वो 6 बजे से चलती 5 बजे तक तुम्हारी तप साधना चली। 5 बजे के बाद फिर अपनी जगह पर बैठकर तुम रात्रि को 12-1 बजे तक कीर्तन, भजन, नाम स्मरण, नाम जाप, ये सब चलता रहा। ये सब कीर्तन, भजन, नाम जाप, कीर्तन, स्मरण चलता रहा। केवल 3 घंटे की कथा तो 2 बजे से 5 बजे पूरी हो जाती है, पर इसके आगे और इसके पीछे जो तुम्हारा भजन का बल है, इसके आगे और पीछे जो तुम्हारा कीर्तन का बल है, वो प्रबल है। अब इतना तुमने अगर परिश्रम करा है, बैठे हो, कथा सुनी है 3-4 घंटे तक, ना लघु शंका के लिए जाना, ना कहीं उठकर जाना, उसमें आपका बल लगा कि नहीं लगा? अब आपने इतना संघर्ष करा, परिश्रम करा, तो परिश्रम का फल तो भगवान देता ही है। आपने जो चित्त लगाया, भजन किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, नाम जाप किया, ये कोई खाली तो जाने वाला नहीं। एक लड़के ने एक पत्र में लिखा है, देखिए, पहले तो एक किसी ने पत्र लिखा है, गुरुजी मेरा नाम संजय केसरवानी है, मैं तिल्दा निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं केसरवानी जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी मेरा नाम संजय केसरवानी है, मैं तिल्दा निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरा छोटा सा काम है गुपचुप गोलगप्पे का, पानी पतासे का मैं ठेला लगाता हूँ, गोलगप्पे का ठेला लगाता हूँ। परिस्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव, बहुत संघर्ष का जीवन जिया, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बाबा ने जो हाथ पकड़ा मैं उसका बताना चाहता हूं आपको। पानी पूरी का ठेला लगाता हूं, गोलगप्पे का ठेला लगाता हूं, जो मिल जाता है उसमें अपने परिवार का गुजारा करता हूं।
शिव मंदिर में जाना चालू कर और बाबा से केवल एक ही बात कहता था, बाबा मेरी जिंदगी तो जैसी निकल गई पर मेरे बच्चों की जिंदगी संभाल लेना। गुरुदेव, कोई मुझसे पूछे कि बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, मैं बताऊंगा कि एक ठेला चलाने वाला पानी पतासा गोलगप्पा बेचने वाले को बाबा जब हाथ पकड़ता है तो मेरे दोनों बेटे बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया और मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं। एक गोलगप्पा बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, दुनिया के लोगों के झूठे बर्तन हाथ में झेल कर धोता हूं, पानी पूरी खिलाता हूं, जो मिल जाता है उसमें परिवार का पालन करता हूं, पर जल चढ़ाना, पानी चढ़ाना शिव जी को आपसे सीख कर मेरे दो बेटे बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ये शिव, ये शिव की उदारता। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, बाबा सब दुख काटवा और बाबा आप ही सहारा है, मेरी नैया का आप ही किनारा है। एक लोटा जल का महत्व क्या वर्णन कर सकता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव से किसी बेटे ने लिखा है, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू, पिता का नाम संतोष साहू है, अर्जुनी जिला बालोदा बाजार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं बाबू? अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हो। बालोदा बाजार का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भगवान शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 साल से रेलवे की जॉब का सपना देखकर बैठा हुआ था गुरुदेव। खूब तैयारी करी, खूब परीक्षा दी, पर सफल कभी नहीं हुआ। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए और मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, मैंने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, 2019 में मैंने एक रेलवे का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद वो मैं स्मरण में नहीं आया, क्योंकि इतने समय हो गए कोई जवाब नहीं आया। 2019 से 23-22 तक कोई जवाब नहीं। गुरुदेव, आपकी कथा भाटापारा में हुई, फिर कोकड़ी में कथा हुई। मैं अपने घर पर अपने माता पिता को कहकर कथा सुनने के लिए आया। एक जगह पर दरी बिछाकर, आसन बिछाकर, ओढ़ने का सामान साथ में लाकर बैठ गया, कथा पूरी सुनी बाबा। और वहां से जाने के बाद बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मुझे नहीं मालूम, मेरा 2019 का लेटर 2022 के अंतर्गत आ गया और बाबा की कृपा से बाबा मुझे ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे रेलवे में ट्रैक मैनेजमेंट के पद पर मुझे पदस्थ कर दिया। 2023 के अंतर्गत मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, लोग कहते हैं यहाँ पड़े रहने से क्या मिलेगा। वो बेटा लिख रहा है, मेहनत करेंगे और शिव की करुणा होगी तो मिलेगा सब कुछ। ये पानी पूरी बेचने वाले भैया भी कह रहे हैं कि जल का महत्व क्या है। आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है ना, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा उसका हाथ पकड़ कर रखेगा। आपने जिस साल से कथा सुनना चालू करी है, यहाँ जितने बैठे हो आपने 19 से सुनी, 18 से सुनी, 16 से सुनी, 15 से सुनी, 17 से सुनी, 2022 में सुनी, 20 में सुनी, 21 में सुनी। जिसने जितने साल से कथा सुनना चालू करी है वो अपने हृदय में अंदाजा लगा कर बैठना कि जिस साल से तुम कथा सुन रहे हो उसके पहले के साल निकालो कि कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते थे, और कथा सुनने के बाद के साल निकालना कि वो कब पेट भर कर चले जाता है, दुख आता है और कब मिट जाता है। पता ही गला पकड़ रहा है, पता ही नहीं पड़ पाता है, ये अंदाजा नहीं लग पाता है, ये स्मरण नहीं हो पाता है। जरा विचार करिएगा अपने भीतर। मेरे बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरे। यार लोग अग्रवाल जी कह रहे थे, घनश्याम जी अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरु जी रात्रि को पूरा पंडाल भरा रहता है। आज वो हमको भी निमंत्रण दे रहे थे, क्या घनश्याम जी अग्रवाल जी, आज हमको भी कह रहे थे तुम भी आओ ना रात को आप भी पधारो गुरु जी। पूरा पंडाल भरा रहता है और लोग भगवान की अविरल भक्ति में, तिल्दा नेवरा के लोग कोई पोहा, कोई हलवा, कोई कुछ रात के समय आकर जब बांटते हैं वो नजारा देखने लायक होता है। आप खिला रहे हो एक अन्न का दाना, एक कॉपी पर लिख लेना कि मैंने 5 तारीख को 4 तारीख को 10 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने इंतजार जरूर करना। जब बालोद में कथा हो ना, तुम्हारा पत्र जरूर आएगा कि मेरे को 10 रुपए के पानी के पाउच ने मुझे बाबा ने निहाल कर दिया। क्या देता है वो हमको भी नहीं मालूम, पर वो घड़ी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेर भंडारी कहते हैं, शिव महापुराण नहीं आती, हम कहते हैं कुबेर भंडारी खुद आता है स्वयं। क्या देता है, क्या प्रदान करता है पता नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मेहनत करो, दिल से करो। देवर्षि नारद गए चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर, उन्होंने तप साधना करी। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर जब वो तप साधना में लीन हुए, भगवान देवादिदेव महादेव ने फिर दर्शन दिया। क्या मांगते हो? बस क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने अपशब्द कह दिया था, मैंने ताने दे दिए थे, मैंने अपशब्द कह दिया। शंकर के भक्त को, ओघड़ी के भक्त को, शिव की पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को अपशब्द अगर कहा है तो भोगना तो पड़ेगा, निश्चित है भोगना पड़ेगा। एक मोबाइल पर भी कमेंट्स करने से पहले, ताना देने से पहले समझ लेना कि तुम शंकर के भक्त को तो नहीं लिख रहे हो, शिव के उपासक के लिए तो निंदा नहीं कर रहे हो, भोगना पड़ेगा। गति बिगड़ जाती। नारद जी, तुमने जो करा उसका भोग तुम भोग लिए हो, अब क्या चाहते हो? बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे मुख से कभी किसी की निंदा ना हो। अब इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी करुणा करो। तथास्तु शिव करते। समय बीता, आगे जो वर्णन आया है देवऋषि नारद के इस पावन चरित्र के बाद मां जगत जननी जगदम्बा ने देखा कि गंगा की धार में शंकर भगवान के स्वरूप के आनंद से 6 स्वरूप में बालकों ने जन्म ले लिया और वो षडानंद कार्तिकेय बनकर प्रकट हुए। षडानंद कार्तिकेय 6 स्वरूप में। हमने जो मांगा वो कम नहीं है। जब हम कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते। कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर, दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर, उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर, हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में, जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं थोड़ा सा, उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं
और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा। ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आप लेकर तो जा रहे हो कावड़। हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसकी संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय। पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी, और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। एक ऋषि हुए गर्ग गोत्री, शेषीरायण उनका नाम था। बड़े विचित्र, बड़े विद्वान, बड़े प्रबल। उनका नाम था शेषीरायण। और ऋषि शेषीरायण, इनके घर में संतान नहीं थी, इनके घर में औलाद नहीं थी। तप में लगे। त्रिगंधक राज्य के शेषीरायण जो ऋषि हैं, वो त्रिगंधक राज्य के कुल गुरु हैं। अब गुरुजी ने त्रिगंधक राज्य में तो सब कुछ दे दिया, गुरुजी की दृष्टि थी, सब मिल गया, आनंद पा गया, पर गुरु के अंदर का जो भाव होता है वो कौन जान सकता है? गुरु को क्या चाहिए वो कौन जान सकता है? गुरु सबको दे देता है, सबको। मेरा ओघड़दानी ने सबको दिया, किसी को कुबेर का भंडारी बना दिया, किसी को कुबेर का खजाना दे दिया, किसी को सोने की लंका दे दी, कहीं भस्मासुर को कंकण दे दिया, कहीं जो मर्जी पड़ी मेरे शंकर ने सबको उठा कर दे दिया, और खुद शमशान का निवास कर रहे हैं, खुद कैलाश का निवास कर रहे हैं, भस्म रपेट कर बैठे हुए हैं, आनंद के साथ आनंद में बैठे हुए हैं। तो शेषीरायण जी मुनिवर ऋषिवर जिन्होंने सब कुछ दे दिया, आज मौन होकर बैठे थे। तो राजा ने आज आकर पूछ लिया, महाराज जी एक बात बताइए, मेरा इतना सा निवेदन है महाराज जी, ये बताइए कि वो आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता नहीं दिख रही? शेषीरायण जी, मुनिवर, ऋषिवर, आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, आज आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, आज आपका चेहरा प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? शेषीरायण जी ने कहा कि बस अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वन में जाकर आराधना में लीन। परसों की कथा में कहा था कि 75 साल के बूढ़े दादा का मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो 15 साल का पोता भी मोबाइल ठीक कर देता है। शेषीरायण जी ने राजा के सामने कहना नहीं था, पर शेषीरायण जी ने कहा कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं। राजा ने कहा इतनी सी बात? आपने एक बार मुझे कहा था, आपको स्मरण में होगा ना महाराज जी? शेषीरायण ऋषिवर बोले क्या? मैंने आपने मुझे कहा था, सुनो, त्रिंगत राज्य के अंतर्गत अगर वंश की वृद्धि नहीं होती है तो तुम शंकर के मंदिर में 2 पात्र में जल भरकर शिव का सहस्त्र अभिषेक, शंकर का अभिषेक करना प्रारंभ। भगवान कृष्ण के यहाँ पर 1,77,186 बच्चे भगवान शंकर की पूजा से ही, जल चढ़ाने से, आराधना से ही तो प्राप्त हुए।
तुम भी चढ़ो। आप ही ने तो कहा था कि वंश की प्राप्ति नहीं होती तो शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए, आप क्यों नहीं जाते? ध्यान में आया ऋषिवर के, श्रावण का महीना था, ऋषिवर ने दोनों हाथों में जल भरकर भगवान शंकर को, कंकर शंकर का स्मरण कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, शंकर प्रसन्न। सावन का आखिरी दिन और बाबा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट। बोलो शेषरायण जी, क्या चाहिए आपको? महाराज पुत्र दीजिए। पुत्र? हाँ, पुत्र दीजिए। कैसा पुत्र चाहिए? बस भगवान से संतान मांगना, पर निवेदन है भगवान से कहना कि ऐसी संतान देना जो बुढ़ापे में हमको 2 गिलास पानी दे दे और हमारी सेवा कर ले, ऐसी औलाद हमको देगा, ऐसी औलाद देगा, ऐसी संतान। देव मना नहीं है। शेषरायण तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कहा वीरों में भी वीर, प्रबल वीर, अजय, जो कभी ना मरे, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसकी भुजाओं में बल हो, जिसकी वीरता का आनंद हो। कोई शस्त्र से ना मरे वो, कोई अस्त्र से ना मरे वो, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना कोई देवता से वो मरे, ना वो कोई दानव से मरे। किसी शस्त्र से कोई पशु भी उसको ना खा सके, कोई हिंसक पशु भी, पक्षी भी उसको ना खाए, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। शिवजी बोले ऐसा तो ठीक है, पुत्र मिल जाएगा, पर ये नहीं कह सकते कि वो अजय हो कि वो मरेगा ही नहीं। अमर योजना, ना मरेगा तो सही। तो फिर मैंने जो मांगा है, ना तो वो पशु पक्षी से, ना कोई मनुष्य से, ना कोई वो शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से, वो मरे ना। ठीक है, ना वो शस्त्र से मरेगा, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना वो पशु से, ना पक्षी से, ना वीरों में भी वीर। कहा ना चंद्रवंश, ना सूर्यवंश, कोई उसे ना मार सके, कोई ना मार। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मरेगा तो ये निश्चित है, पर तुमने जो मांगा वो तथास्तु है। समय आया, शेषरायण ऋषि की धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर धर्म पत्नी के प्राण छूट गए। बच्चे को पिता की गोद में दे दिया गया। शेषरायण कैसे पालते उस बच्चे को, क्या करते? वो बच्चा मिल तो गया, पर बच्चे को जिंदगी कैसे पाली जाए? एक माँ के जाने के बाद बच्चे को पाला कैसे जाए? शेषरायण रो रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है शेषरायण कि मेरे बेटे को मैं कैसे पालूं। तभी उसी स्थान पर कालजंग, उसी स्थान पर कालजंग नाम का राजा उसके राज्य में राज्य करता था। और कालजंग जब राज्य करता था और उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी, तब उसने शेषरायण जी से जाकर कहा, एक कृपा कर दीजिए, मेरे घर में बच्चा नहीं है, तुम्हारे घर में संतान है, ऐसी कृपा कर दो कि ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान मुझे दे दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो कि ये संतान मुझे मिल जाए, ये संतान मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, शेषरायण जी ने अपना बेटा काल्याजन को दे दिया। उसका नाम काल्यावन हो गया। और काल्यावन हो तो गया, पर वो उस
स्थान का फर्क ये पड़ गया कि भगवान के प्रसाद से होने के बाद भी उसकी गति ठीक नहीं थी। क्रूर स्वभाव, अपशब्द कहना, युद्ध में तत्पर रहना। जरासंध का साथ दिया और जब गुफा में प्रवेश किया तो जिस समय पर उसे मरना था, भगवान कृष्ण भी सामने से पीठ दिखाकर भाग गए, क्योंकि भगवान को मालूम था ये मेरे से नहीं मरने वाला। ये ना शस्त्र से मरेगा, ना चंद्रवंश से, ना सूर्यवंश से मरेगा। तब याद आया, अगर बहुत पाप व्यक्ति के बढ़ जाते हैं तो कोई भक्त, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाले की अगर दृष्टि ही पड़ जाए तो ही यह मर जाएगा। और मुचकुंद की दृष्टि उस काल्यावन पर पड़ी और काल्यावन मर गया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ी। एक भक्त, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, वो कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कदम भी चलकर जो कावड़ उठाकर चलता है, कावड़ को भूमि पर नहीं रखा जाता, कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। अगर आप विराम कर रहे हैं, कहीं विश्राम भी कर रहे हैं, तो कावड़ को ऊंचे स्थान पर रखा जाता। कावड़ को कोई जीव, जंतु, जानवर मुख न लगाए, वो कावड़ का स्मरण होता। शास्त्र कहता है, जितने कदम चलकर महादेव के मंदिर तक कावड़ का जल भरकर चलते हैं, उतने हमारे पाप, ना जाने जिंदगी के कितने जन्मों में करे होंगे, वो सब समाप्त होकर हम उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले। ये सुख का अनुभव है, ये आनंद का अनुभव है। षडानंद कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का संहार किया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। श्री आनंद के साथ अशोक सुंदरी श्री गणेश जी महाराज कुंदकेश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री कुंदकेश्वर का। हर हर महादेव। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बड़े आनंद के साथ आप और हम कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कांवड़ शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। अगला कथा का जो क्रम है 10 तारीख से 14 तारीख तक पीताम्बरापी दतिया में माँ धुमेश्वरी, माँ बगलामुखी के पावन चरणों में सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हुए बड़े आनंद के साथ, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के साथ पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा अपन वहां पर भी 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे कि स्टार श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दतिया की पावन धरा पर हम सभी सुंदर कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। 16 अगस्त को सीहोर कुमरेश्वर धाम की कावड़ भराई जाएगी। आप सभी को ज्ञात है, अधिक से अधिक संख्या में वहां पर भी पधारे, कथा श्रवण करने भी आप दतिया में अवश्य पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में अग्रवाल परिवार के साथ में आज हमारे बीच में अतिथिगण मौजूद हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। स्वामी जी हमारे बीच में सबरी नारायण से पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। ब्राह्मण संत जो भी हमारे बीच में पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। संतों का आगमन निश्चित ही हमें एक आशीर्वाद प्रदान करता है। साथ में रायपुर में गुड़ियारी में बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन करवाया था। बसंत जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, बड़ी ही सुंदर कथा अपने रायपुर क्षेत्र में करवाई थी। उनसे भी निवेदन करूंगा सपत्नी मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तों।